हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये 100 क्वेश्चन इंटरव्यू सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। और दूसरा पार्ट जो मैंने बनाया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। इसमें बहुत ही डिप्लोमेटिक क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। तो ये एपिसोड जो एक्सपीरियंस है उनके लिए और जो फ्रेशर हैं दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो जो लोग एक्सपीरियंस है वो भी इस एपिसोड के देखें, उनको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि उसमें क्या आंसर दें। कई बार हम बहुत कन्फ्यूज आते हैं। एक्चुअली ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते नहीं है, डिप्लोमेटिक टाइप के आंसर इसके होते हैं। और उस समय हम सोचने में बहुत मजबूर हो जाते हैं और समझ में नहीं आता उनको हम कैसे रिप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जितने भी डिप्लोमेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनका जो एम होता है इंटरव्यूअर को पूछने का, वो एक ही एम होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी चीज़ों को डिलीवर करने में, या फिर आप इस डिप्लोमेटिक क्वेश्चन का कितने स्किलफुली रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसका पूछने का जो सेंस होता है वो यही होता है ओनली। तो चलिए देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका हम कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको यही अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्योंकि 10th क्वेश्चन हो चुका था, यहाँ पे हम 11th नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 11th नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन पूछा जाता है। कई बार मतलब इंटरव्यूअर पूछता है कॉमनली जो है कि फार्मा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सेल्स प्रेशर है, आप इस सेल्स प्रेशर में कैसे वर्क कर पाएंगे, मीन्स इतना प्रेशर होते हुए कैसे आप वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका रिप्लाई कैसे करना है फ्रेंड, आप तो सिंपली आप रिप्लाई कर सकते हैं, सर प्रेशर तो घर में भी है, अगर मैं काम नहीं करूंगा, कमाऊंगा नहीं, जॉब नहीं करूंगा, पैसे नहीं आएंगे तो उसका भी प्रेशर है मेरे ऊपर। ठीक है, अगर किसी की शादी हुई है, उसकी बीवी बच्चे हैं, तो अगर वो काम नहीं करेगा, पैसे नहीं आएंगे तो उसके ऊपर भी प्रेशर होगा। घर में काम करने का प्रेशर, ठीक है, अगर कहीं और भी मैं काम करने जाता हूँ तो वहाँ भी प्रेशर रहेगा। तो प्रेशर तो सर हर जगह है, बस ये कि प्रेशर को हम कैसे ओवरकम करेंगे सर, उस टेक्निक के ऊपर ध्यान देना होता है। मेरे अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं सर, तो प्रेशर में जो प्रेशर होता है वो मुझे मोटिवेट करता है काम करने के लिए, कंटिन्यूअस वर्क करने के लिए मुझे मोटिवेट करता है। प्रेशर कंटिन्यू बना रहेगा तो मैं कंटिन्यूसली एनर्जी के साथ और काम करता हूं, तो अपने आप को और बेटर फील करता हूं प्रेशर वाले कंडीशन में। किसी का प्रेशर है, चाहे सेल का प्रेशर हो या किसी और चीज़ का प्रेशर हो, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, सब प्रेशर आता है प्रॉब्लम की वजह से। और हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। जब तक सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक वो प्रॉब्लम रहती है, जैसे सोल्यूशन मिल जाता है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सेम अगर सेल्स की बात करें सर, अगर हम प्लानिंग करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ आउटपुट या रिजल्ट मिलता है। फॉलोअप रखेंगे डॉक्टर्स के ऊपर, रेगुलर विजिट रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं जाके रिजल्ट मिलता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मुझे वर्क करने में। तो इस तरह से स्किलफुली आप रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब 12th नंबर की मतलब क्वेश्चन की बात करें, क्या पूछ सकता है, आप मेरे लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जो दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए बहुत डिप्लोमेटिक टाइप का क्वेश्चन है ये। ऐसे अगर क्वेश्चन घुमा के इंटरव्यूअर पूछता है तो आपका दिमाग घूम जाएगा, घूमना नहीं है फ्रेंड वहाँ पे। इस क्वेश्चन का अगर दूसरे तरीके से हम देखते हैं तो इसका कहने का मतलब है, मैं आपको ही क्यों सिलेक्ट करूँ, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं वहाँ उन लोगों को सिलेक्ट ना करूँ, आपको क्यों सिलेक्ट करूँ, आपके अंदर ऐसे क्या बात है। तो वहाँ पर आपको अपनी स्किल्स को शो करना होता है। मीन्स जैसे आप बोल सकते हैं कि सर सेल्स की अगर मैं बात करूँ, मार्केटिंग के लिए मैं आया हूँ, तो मार्केटिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मेरे जो स्ट्रेंथ उसके साथ मैच करती है। मींस मार्केटिंग में अंदर बाइकिंग का आदमी को शौक होना चाहिए जो कि मेरे अंदर ऑलरेडी है। मोटिवेटेड होना चाहिए आदमी को, जो कि मैं ऑलरेडी मोटिवेट रहता हूं, हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। एनर्जेटिक होना चाहिए, प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए, तो मैं हमेशा प्लानिंग के साथ काम करता हूं, एनर्जेटिक रहता हूं, हमेशा पॉजिटिविटी मेरे दिमाग में रहती है और मोटिवेट होकर मैं काम करता रहता हूं। तो ये सारी क्वालिटीज जो होती हैं मेरे जॉब के साथ मैच करती हैं सर। अगर क्वालिटीज जॉब के साथ मैच करती हैं तो ऑटोमेटिकली सर परफॉर्मेंस जो हो जाती है वो बेटर हो जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स सिंपली रिप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में कैसे रिप्लाई करेंगे या कैसे बोलेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे लिख के आ रही हैं। ठीक है, मैं इसकी हिंदी में आपको इसलिए समझाते हुए चल रहा हूँ, तो आप चीज़ों को समझिए और अपने तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड भी कर सकते हैं, आंसर को मोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे जो आंसर होंगे सारे डिप्लोमेटिक आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर जो 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं जो लोग फ्रेशर हैं, देखिए फ्रेशर में आप सैलरी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अभी क्या है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लर्निंग चाहिए, कैसे क्या काम होता है सीखना है आपको। तो वहाँ सिंपली बोल सकते हैं कि सर मैं सैलरी से सिर्फ खुश नहीं हूँ, अगर मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो जॉब करने से कोई फायदा नहीं। मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मुझे जॉब में चैलेंजेस मिलने चाहिए, नए नए आप लोगों का गाइडलाइंस उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और मुझे न्यू हाइट तक ग्रोथ करने के लिए अपॉर्चुनिटी वहां पे होना चाहिए। मींस कंपनी के ग्रोथ के साथ मेरा भी ग्रोथ होना चाहिए। मैं इस चीज को देखता हूं और जब जॉब सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा। ठीक है, सैलरी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, जो लोग एक्सपीरियंस है वो जरूर जो उनका करंट पैकेज है उसके ऊपर और अपने स्ट्रेंथ के ऊपर डिमांड कर सकते हैं फ्रेंड। बट जो लोग फ्रेशर हैं वो सैलरी
सैलरी की डिमांड फिलहाल फर्स्ट टाइम में ना करें, ठीक है। पहले अपने स्ट्रेंथ को वो डेवलप करें, उसके बाद वो सैलरी का डिमांड कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। 14 नंबर मीन 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, आप कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल देके बताइए अपने बारे में, या कभी आपने ऐसे सॉर्ट आउट किया हुआ हो तो आप सिंपली फ्रेंड कह सकते हैं। मैं एक एक्सपीरियंस एमआर का एग्जांपल देके बताता हूं आपको। आप जो लोग फ्रेशर हैं वो अपने लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी प्रॉब्लम की कहानी बना सकते हैं और उसको कैसे वो सॉर्ट आउट करेंगे अपना स्किल्स यूज करके, वो आप पहले से बना के तैयार रखिए। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत इमीडिएट रिप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं फार्मा का एक्सपीरियंस आपको एक बताता हूं, एक स्टोरी बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि मैं एक डॉक्टर को कॉल कर रहा था, मींस कंटिन्यू उसको विजिट कर रहा था, डॉक्टर को ब्रांड प्रमोट कर रहा था। मेरा ब्रांड इकोनॉमिकल था इन कंपैरिजन टू अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड, ठीक है। डॉक्टर लिखता था उस ब्रांड को बट मेडिकल स्टोर वाला सब्स्टिट्यूट कर देता था। ये कहानी जो है बहुत ही आम है और अगर आप फार्मा के अंदर आ जाएंगे तो आपको बहुत सारा ऐसा देखने को मिलेगा कि डॉक्टर लिखता है प्रिस्क्रिप्शन बट मेडिकल स्टोर उसको सब्स्टिट्यूट कर जाता है। अब क्या कि मेडिकल स्टोर वाले और डॉक्टर के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेटिंग होती है, या कह ले कुछ फैसिलिटीज कई बार मेडिकल स्टोर वाले प्रोवाइड करते हैं, या कोई रिलेशन होता है तो कई बार वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और डॉक्टर भी सोचता है कि क्या टेंशन नहीं यार, क्यों मैं उसको फोन करूं, हटाओ रहने तो, जो दे दिया साल तो वही है, ठीक है। बट लॉस क्या होता है, पेशेंट का लॉस होता है, पेशेंट को महंगी दवाई मिलती है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने क्या किया, एक बार जब सारे पेशेंट बैठे हुए तो डॉक्टर के सामने रिमाइंडर लगाने गया, तभी डॉक्टर से बोला कि सर आप बहुत अच्छी मेडिसिन लिखते हैं, इकोनॉमिकल मेडिसिन को लिखना पसंद करते हैं। डॉक्टर भी हैप्पी हुआ, चलो यार मेरी तारीफ कर रहा है। हम कह सर आप इकोनॉमिकल मेडिसिन लिखते हैं, पेशेंट का फायदा होता है, पेशेंट भी हैप्पी रहता है, आप पेशेंट का बहुत केयर करते हैं सर। लेकिन सर अभी क्या हुआ, मेरी कंपनी की मेडिसिन जब आप लिख रहे हैं सर काफी इकोनॉमिकल जैसे अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड के कंपेरिजन में, बट मेडिकल स्टोर वाला सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है उसको। सर सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि सर पेशेंट को मेडिसिन महंगी पड़ रही है और जाते समय भी एक पेशेंट मेरे सामने ही उल्टा सीधा सर आपको बोल रहा था इतनी महंगी दवाई दे दिया, डॉक्टर साहब से बताया था हम बहुत गरीब हैं, और पूरी दवा भी नहीं लेके आया, 4 बात आपके सुना के चला गया सर। वो तो ओवरऑल आपकी पॉपुलरिटी जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाएगा। तो जब मैंने ये बात डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर को क्या हुआ, एक लगा हाँ यार मैंने बड़ा मतलब मेडिकल स्टोर वाला बड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो मेरी इमेज को खराब कर रहा है जो है। और डॉक्टर अपनी इमेज को लेके बहुत ही जागरूक होता है, कहीं ना कहीं वो देखो हमेशा इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इमेज अच्छी बनी रहेगी तभी पेशेंट उसके पास में आएगा। तो उसके बाद मेरे इशारे को वो समझ गया और उसके बाद उसने मेडिकल स्टोर से बात किया और उसके बाद से वो सब्स्टिट्यूशन बंद हो गया। तो फ्रेंड ये है एक सोल्यूशन, स्किलफुली कैसे मैंने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है, ठीक है। ऐसी कोई आप स्टोरी बना सकते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे इसको बोल सकते हैं अगर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है इंटरव्यू, जब भी जिस कंपनी पर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं कि हम कंपनी के बारे में कुछ नहीं देते। कई बार तो मेरे पास ऐसे मींस कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, मैं बताऊं उनको मालूम ही नहीं कि वो किस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। मैं पूछता हूँ आप जानते हैं मेरी कंपनी जहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हैं या मेरे पास आए हुए हैं, तो आप किस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो उनको यही नहीं पता रहता। अब बहुत ही सेमफुल कंडीशन है ऐसी जो है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और वहाँ के बारे में ही आपको नहीं पता, उस कंपनी का नाम तक पता नहीं, आपने टेलीफोन से कोई बताया कि हाँ ये मैनेजर से बात कर लीजिएगा और जाके इंटरव्यू दे आइएगा। दिस इज द वेरी बैड हैबिट, ठीक है। तो ऐसी हैबिट्स को आप रिमूव करें। जब भी किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाएं उस समय उस कंपनी के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हो सकता है उस बारे में पता करके जाएं। कंपनी कब स्टेब्लिश हुई, कंपनी के टॉप लीडिंग ब्रांड कौन है, कंपनी का मालिक कौन है, एमडी कौन है, ठीक है, कितने डिवीजन कंपनी के अंदर है, कौन सा सेगमेंट में कंपनी काम करती है, कुछ अगर कंपनी के रिसर्च मॉलिक्यूल है क्या, तो ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में आप पता करके जाएं। ये आपको एक क्वेश्चन में और हेल्प करेगा, जो नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन मैं अभी बताता हूं कि एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको ले लेते हैं 16 नंबर में, कि आप इस कंपनी में ही क्यों आना चाहते हैं। अगर आप कंपनी के बारे में पता करके गए 2 क्वेश्चन के रिप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एक तो जो मैंने अभी बताया ये वाला, ठीक है, उसका आंसर यहाँ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे भी दिया है, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो और आपको आप इस कंपनी में ही क्यों आना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं कंपनी की इतने साल पहले पुरानी कंपनी है, भी इस्टेब्लिश हुआ था, इनके एमडीए है और कंपनी के ये रिसर्च मॉलिक्यूल मार्केट के अंदर बहुत अच्छा रेपुटेशन गेन किए हुए हैं, इतने करोड़ की सेल है, कंपनी सर बहुत अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है। अगर कंपनी के अंदर मैं आता हूँ तो मेरा भी कंपनी के साथ में ग्रोथ होगा और मेरी भी मार्केट के अंदर एक अच्छी आइडेंटिफिकेशन बनेगी, मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन को डेवलप कर पाऊंगा कंपनी के थ्रू, ठीक है सर। तो और कंपनी की जो मार्केट वैल्यू उसको भी मैं खराब नहीं होने दूंगा, जो उसका रेपुटेशन है अपने स्किल्स के थ्रू उसको मेंटेन रखूंगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन में जो है आप इस तरह उस क्वेश्चन को रिप्लाई कर सकते हैं कि आप इसी कंपनी के अंदर क्यों आना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड। अब 17 में देखिए कई बार हम क्या था, मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, या कई बार इंटरव्यू के टाइम पे आप बोलते सर मैं कॉन्फिडेंस के साथ काम करूंगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं काम कर लूंगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस वर्ड क्या होता है, कई बार आ जाता है, हम बार बार क्वेश्चन में यूज करते हैं।
हैं सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कई बार इंटरव्यू पूछ लेता है कि अच्छा बेटा ये बताओ कॉन्फिडेंस क्या होता है, तब क्या करेंगे आप, ठीक है। उसका भी मैं बताता हूँ, ये चीज़ें आप नोट करके रखिए, ठीक है। डिफिनीशन देखिए मैं फ्रेंड यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको हिंदी में समझा देता हूँ कॉन्फिडेंस क्या होता है। कॉन्फिडेंस एक इंटरनल एनर्जी है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करके रखती है, ठीक है। अंदर से एक इंटरनल एनर्जी जिसको बोलते हैं, काम को मोटिवेट करके रखती है, वो काम के प्रति हमें मोटिवेट करके रखती है। हमारी जो काम करने की प्रक्रिया कह सकते हैं, ठीक है, इफेक्टिवनेस जो है उसको मेंटेन रखती है, उसको बनाए रखती है, ठीक है। जब भी हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है प्रॉपर उसके तरफ बना रहता है, तो इसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं। किसी भी काम के प्रति जब हम एनर्जेटिक होकर काम करते हैं तो वो हमारा कॉन्फिडेंस कहलाता है, ठीक है। ये घुमा देने वाले क्वेश्चंस होते हैं, हम सोचने लग जाते हैं उस समय, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, व्हाट इज सक्सेस। हम बार बार इस वर्ड का भी यूज करते हैं कि सक्सेस, सर हम सक्सेस होना चाहते हैं, कंपनी के साथ सक्सेस हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, या सक्सेसफुल हम बनना चाहते हैं। बहुत सारे सक्सेस वर्ड कई बार आता है। सक्सेस क्या होता है, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि सक्सेस क्या होता है, बार बार आप सक्सेस की बात कर रहे हैं, कंपनी को सक्सेसफुल बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस टाइप का कई बार होता है, तो आप कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे उस सक्सेस को। फ्रेंड्स सक्सेस क्या है, सक्सेस एक गेम है, इसको हम जितना ज़्यादा प्ले करेंगे, मीन्स हम प्ले करेंगे जीतेंगे, और जितना ज़्यादा जीतेंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुली और प्ले करेंगे, ठीक है। ये एक इमेजिनेशन होता है हमारे माइंड के अंदर कि हमें सक्सेसफुल बनना है, और जितना ज़्यादा हम इसको प्ले करते जाते हैं उतना ज़्यादा हम इसमें विन करते जाते हैं सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरह आप डिफाइन करके इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि सर ये माइंड गेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी आप सेल में आ गए हैं, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड देखो, ये डिप्लोमेटिक आंसर वाले मैंने आपको बता दिया, एक और बता देता हूं आपको, सेलिंग। आप सेल में आ रहे हैं, सेलिंग क्या होती है, कई बार इंटरव्यू पूछ रहा है व्हाट इज द सेलिंग, या व्हाट इज द सेल, सेल क्या होता है, ठीक है, या सेलिंग क्या होती है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। सेलिंग देखिए क्या होता है, जब किसी भी पर्टिकुलर जो हमारा कस्टमर है उसके नीड को आइडेंटिफाई करना, या फिर अपना, अगर हम अपने मार्केटिंग की भाषा में बात करें कि प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रांड दैट फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर, मीन्स किसी भी ब्रांड का ऐसा प्रेजेंटेशन जो कस्टमर के नीड को फुलफिल करे, वो कहलाता है सेल या सेलिंग, ठीक है। सेलिंग क्या होती है, सेल क्या होती है, जो किसी के नीड को फुलफिल करे, कंप्लीट करे, आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें फिर बहुत सारी स्किल्स की जरूरत पड़ती है, स्किल होता है, प्लानिंग होता है, कस्टमर जो सिग्नल दे रहा है उसको हम सिग्नल को समझते हैं, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर हम एक्शन करते हैं। ये डिटेल इसका वर्जन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आप फ्रेशर हैं, अभी आपने कहा कि सर आपने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अब डॉक्टर ना इंटरव्यू लगने लगा कि यार लड़का बड़ा होशियार है, ऐसे टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कई बार क्वालिफाई करते करते का क्वेश्चन ऐसे निकल जाता है कि चलो आप बहुत कह रहे हो हम कर लेंगे, आप ये बताइए आप डॉक्टर को कन्विंस कैसे करेंगे अपने ब्रांड के लिए। डॉक्टर एक ब्रांड लिख रहा है, ये देखिए क्वेश्चन दोनों लोगों के लिए है, जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके लिए भी पूछा जाता है, और जो लोग फ्रेशर हैं उनसे भी पूछा जाता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा पूछा जाता है कि डॉक्टर एक पर्टिकुलर ब्रांड लिख रहा है और उस ब्रांड से हैप्पी है, खुश है, आप दूसरे ब्रांड के ऊपर स्विच कैसे करेंगे, मीन्स अपने ब्रांड के ऊपर कैसे ले आएंगे। इंटरव्यूअर को पूछने का मतलब यह है कि आपके अंदर स्किल्स कितनी है, वो आपके स्किल्स को जानना चाहता है। ऐसा नहीं तुरंत ही कन्वर्ट कर देना है, एक ही बार में हम सर ऐसा कर देंगे, उसके लिए आपको स्किल्स बताने हैं। डॉक्टर कन्वर्जन के जो स्टेप्स हैं यहाँ पे उनको आपको डिफाइन करना है, उनको बताना है कि सर ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जिसकी वजह से डॉक्टर कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस ब्रांड के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं उस ब्रांड के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रांड के बारे में हम नॉलेज को गेन करेंगे, उसके बाद हम RCPA करेंगे, रिसर्च करेंगे, मार्केट सर्वे करेंगे डॉक्टर के हैबिट के बारे में। या डॉक्टर जो कंपटीटर ब्रांड लिख रहा है उस कंपटीटर नॉलेज को हम कलेक्ट करेंगे कि कौन सा ब्रांड लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कितना लिख रहा है, और उसके अंदर क्या खास बात है और मेरे ब्रांड के अंदर क्या खास बात है, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन करके एक छोटा सा नोट्स बना लेंगे या माइंड में नोट कर लेंगे कि ये चीज़ को पॉइंट मुझे डॉक्टर चैम्बर में जाके हाईलाइट करना है। बहुत ढेर सारे ब्रांड को मैं पहले टारगेट नहीं करूंगा, पहले हम एक ब्रांड को टारगेट करेंगे और डॉक्टर चैम्बर में जाके डिटेलिंग प्रैक्टिस अच्छी पहले किए रहेंगे। डॉक्टर चैम्बर में जाके उस ब्रांड को अच्छी तरीके से डिटेल करेंगे। डिटेल करने के बाद जो डॉक्टर ब्रांड लिख रहा है उसके कंपैरिजन में अपने ब्रांड के एडवांटेज बताएंगे, ब्रांड के जो हमारे यूएसपीज हैं उस यूएसपी को हाईलाइट करेंगे। उसके बाद डॉक्टर से ब्रांड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, शेयर लेने के लिए, ठीक है। टोटली कन्वर्ट नहीं, सिर्फ शेयर मांगेंगे, सर थोड़ा सा हमें इस ब्रांड में आपका शेयर चाहिए।
इसके बाद हम रेगुलर रिमाइंडर लेंगे करेंगे और फॉलो अप करेंगे। तो इस तरह डॉक्टर कन्वर्ट होता है। जनरली यही रूल होता है डॉक्टर कन्वर्जन का, बट ये कभी जल्दी हो जाता है, कभी ये ज़्यादा टाइम ले लेता है। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस हम कितना वर्क कर रहे हैं फील्ड के अंदर, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए फ्रेंड, तो इस वीडियो में बस इतना ही। 20 क्वेश्चंस मैंने आपको 10 क्वेश्चन तो पहले बता दिए थे, ये दूसरा पार्ट था जिसके अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चन और बता दिए। और नेक्स्ट जो एपिसोड आने वाला है, मींस जो पार्ट 3 आने वाला है, उसके अंदर फिर ऐसे 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और आपको इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जो नेक्स्ट एपिसोड है वो सब्जेक्ट से लेके आने की। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हुए हैं या कुछ लर्निंग आपको मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको मेरे साथ शेयर करिए। अगर वीडियो के अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हो कि सर इसको और ऐड कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट